लेफ़्ट साइड पे आपका शैंक बंद है, फिर आगे खैरपुर की तरफ है, उन सब जगहों पे हमारे लोग भी मौजूद हैं। दरिया के साथ जो स्करिंग एक्शन हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं और जो भी इंतज़ामात करने हैं वो पूरे किए हुए हैं। तो फ्लड के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि रब की मर्ज़ी से हम इसको खैरियत से पास कराएं। एक दो चीज़ें, आज से 5-6 दिन पहले, यहाँ 5 दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे और इसी जगह पे उन्होंने 2-3 बातें की थी, मैं उनको रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई जाए, इसलिए कि फार्मर्स की ख़ास तौर पे सूबे पंजाब में बहुत नुकसान हुए हैं, सूबे सिंध में भी कच्चे में नुकसान हो रहे हैं एज वी स्पीक। तो उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो एक रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी, जो भी कहे, उसको कैबिनेट ने मंजूर किया और इमरजेंसी लगाई है उन्होंने, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट इमरजेंसी। हमने भी चेयरमैन, इसलिए कि इमरजेंसी लगाना सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता है, उसका फॉलोअप करते हुए जिस दिन चेयरमैन साहब इधर से गए थे, अगले दिन शाम को यानी वेडनेसडे को उन्होंने एक मीटिंग की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, हमारे चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे और एक प्लान बनाया है इस एग्रीकल्चर इमरजेंसी को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे अपने फार्मर को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह उसको फाइनल खदोखाल उसके तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही, मेरे ख्याल अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उस प्लान का ऐलान करेंगे, जिसके ज़रिए हमारी कोशिश होगी कि जो फूड सिक्योरिटी है, यानी गंदम, ख़ास तौर पे भी गंदम काश्त करने का वक्त आने वाला है, तो हम अपने फार्मर्स को इतना सपोर्ट करें कि गंदम में हम खुद कफ़ील रहें, हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। इसलिए इंपोर्ट करने से दो नुकसानात होते हैं, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है मुल्क का, दूसरा आपके अपने फार्मर्स को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हम उस पर जो चेयरमैन साहब की हिदायत थी उस पर अमल करते हैं। जैसे मैंने कहा, वेडनेसडे को हमारी मीटिंगों की उनकी डायरेक्शंस आ गई हैं और उसको फाइनल शेप दी जा रही है और जल्द उसका ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन साहब ने इसके साथ साथ 2-3 बातें और भी की थी। उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहिए, उसके थ्रू जो मुस्तहिकीन हैं और ख़ास तौर पे इस साल खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में जो फ्लड्स आए हैं और जिनसे लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई है, उनकी फसलें तबाह हुई हैं, उनके घर तबाह हुए हैं, जानी नुकसान हुआ है, उनको सपोर्ट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू की जाए। अभी तक वफाक ने उसका कोई ऐलान नहीं किया। मैं एक बार फिर डिमांड करूंगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात कही है उस पर अमल दरामद किया जाए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वफाक उस पर काम करेगी। उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने कहा कि इस वक्त रिलीफ का फेज़ है, हुकूमत पता नहीं क्यों इंतज़ार कर रही है कि इस वक्त एक मेजर फ्लड आया है इस साल मुल्क में। 2020 और 22 में, ख़ासतौर पे 22 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके और बहुत जल्दी एक फ्लैश अपील की थी यूनाइटेड नेशंस को, जिसके बाद दुनिया भर से इमदाद आई थी। इसलिए कि ये क्लाइमेट चेंज, ये जो दरिया बिफर रहे हैं, ये जो बरसातें जो है वो अपने पैटर्न से हट के आ रही हैं, इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। इसके ज़िम्मेदार ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ है जिन्होंने अपनी कार्बन फुटप्रिंट इतनी बढ़ा दी है, तो उनको भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। और चेयरमैन साहब ने कहा था कि इमीडिएट आप फ्लैश अपील करें यूनाइटेड नेशंस को, बाकी ममालिक को, कि वो अपना किरदार अदा करें। मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब की बात दोहराते हुए कहूँगा वफाक की हुकूमत से कि उस पर अमल दरामद करें। परहैप्स इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वक्त गुजर गया, इसलिए कि इस वक्त भी रिलीफ और रेस्क्यू जारी है। हम आपकी मीडिया के थ्रू ही लोगों की जो इस वक्त हालत है और जिस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं हम देखते हैं। तो ये दूसरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
हुकूमत सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, अभी मैंने ब्रीफिंग भी ली है, हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी टेंट्स की, मॉस्किटो नेट्स की, जो भी ज़रूरियात होती है मौजूद हैं हमारे स्टॉक्स में। अल्लाह न करे अगर कुछ ऐसी सूरत हाल होती है तो हम इमीडिएटली एक्टिवेट कर सकते हैं, और हम उस जो है ना मोड में हैं कि एक सिर्फ बटन दबाने की ज़रूरत है। और फिर ये ऐसा नहीं कि जैसे इधर मैंने बटन दबाया और सबके पास टेंट पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त, और जाम खान चोरो साहब साथ खड़े हैं, सैलाब को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कि ये आगे भी हमें लगता है कि ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। तो जहाँ जहाँ शॉर्ट कमिंग्स हैं, जैसे या मैं शक्कर बराज सामने मुझे नज़र आ रहा है, उधर खड़ा हूँ, इसके 10 गेट जो 1932-33 में बंद कर दिए गए थे, हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि इस बराज की कैपेसिटी जो इस वक्त 9,60,000 क्यूसेक रह गई है उसको, और वैसे ओरिजिनल कैपेसिटी इसकी 15 लाख थी। अच्छा ये मैं फिर बता दूँ, ये फिर कह देंगे कि जी 15 लाख कैपेसिटी सिंध हुकूमत ने इसको 9,60,000, हमने नहीं किया, ये अंग्रेज़ ने किया था 1932 में। हम अब इस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं कि हम इन गेट्स को वापस कैसे एक्टिवेट करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो हम सेफली शक्कर बराज को बचा सकें। इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है, इसको हम और तेज़ करेंगे। बंदों के हवाले से भी जहाँ जहाँ इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है, मैं भी गुड्डू में था तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आप पहले क्यों नहीं कर लेते ये। हम बिल्कुल माजरत खां हैं कि पहले क्यों नहीं कर लेते, लेकिन जब दरिया अपना एक्शन दिखाते हैं उस वक्त फायर फाइटिंग होती है। तो लेकिन हर फ्लड से हम एक सबक सीखते हैं, और उस पर इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारी इंतज़ामिया काम करेगी कि जहाँ जहाँ शॉर्ट कमिंग्स है। इस सैलाब में इस वक्त तक भी हमने 500 कितने 24 है 29 है कैंप्स का इंतज़ाम किया हुआ। इस वक्त कैंप में सिवाय 2 कैंप्स के, जिसमें कुछ लोग हैं, कैंप्स में लोग नहीं हैं हमारे पास। हमने मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल कैंप्स नहीं, आज मैंने विज़िट भी किया है जहाँ पे PPHI और हमारी प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट 1122 PDMA ये सब मौजूद हैं। इनकी हेल्थ फैसिलिटीज़, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ये सब मौजूद थे, और इन्होंने लोगों को उधर इलाज की सहूलत दे रहे हैं, मवेशियों को वैक्सीनेशन की सहूलत हो रही है, और बिल्कुल तैयार हैं। अल्लाह न करे कोई ऐसी बात होती है तो वो रेस्क्यू के लिए, और तो ये हमारी सारी इंतज़ामात हैं। मैं आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का फ़ायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। वक्तन फ़वक्तन वो खुद या जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो मुझसे रब्ता करते रहे हैं, और उनकी ओपन हमें है कि जी आपको किस मदद की ज़रूरत है। और हमने यही कहा है कि नहीं, हम इस वक्त हैंडल कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर वफाक से रब्ता करेंगे। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का और एडवाइज़र टू PM ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो कांटेक्ट में। इसी तरीके से जाम खान चोरो साहब के साथ भी इरिगेशन डिपार्टमेंट कांटेक्ट में रहा है, और जो उधर से डेटा है वो मिलता रहा है। मैंने कहा था कि मेरे ख्याल पिछली बार इधर ही मैंने कहा था जब मैंने बात की थी आपसे कि ज़रूरी है कि हर मुश्किल में हम सब मुत्तहद होके रहिए। एक ऐसी क्लाइमेट चेंज इतना ही ख़तरनाक हो गया है जितना कोई और थ्रेट हो सकती है इस मुल्क को। जब मई में भारत ने जारियत की थी, फ़ौजी जारियत की थी, तो पूरा कौम इकट्ठा हुई और उसका जवाब दिया। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि फ्लड्स के ज़माने में ये ऐसा ही एक आजमाइश है, तब भी हम सब मुत्तहद हों, इकट्ठे हों। टेररिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें भी हम सब मुत्तहद हों, इकट्ठे हों, और इन मुल्क दुश्मनों को हम नेस्तो नाबूद करें। तो ये मेरी, और मैं इस पर सब की तारीफ़ भी करना चाहूँगा। इस फ्लड्स में भी मैंने जैसे बताया हमारी इंतज़ामिया ने काम किया, हमारे मिनिस्टर्स मौजूद रहे, हमारी ज़िले हुकूमतें एक्टिवेटेड रहीं। यहाँ पे देखें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मेयर सक्खर, ये दोनों मौजूद हैं, और हर जगह पे ये सारे एक्टिवेटेड थे। जैसे मैंने कहा मिनिस्टर्स सारे जिनको ड्यूटीज़ दी गई वो अपनी जगहों पे मौजूद रहे। हमारे कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, जिनके दरिया के साथ लगती हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़, वो मौजूद रहे। लोगों ने भरपूर साथ दिया, कच्चे के लोगों ने भरपूर साथ दिया।
जब भी हमने कोई बात कही उन्होंने बड़ी अच्छी थी, उन्होंने अपनी लॉजिक भी रखते हैं, जैसे कि ना वो निकलते बड़ी मुश्किल से हैं, लेकिन वो अलर्ट रहे हैं, हमसे कांटेक्ट में रहे हैं, तो मैं उनकी भी तारीफ़ करूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एक पॉजिटिव रोल मीडिया ने भी दिया है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ठीक है आप रिपोर्ट करें, इसलिए कि अगर मैं समझता हूँ आपकी 10 चीज़ें 10 की 10 दुरुस्त नहीं है तो 4-5 दुरुस्त ज़रूर होती है, जिससे मुझे मौका मिलता है कि मैं चेक कर सकूँ, और जो दुरुस्त नहीं होती है उसको भी चेक करते हैं, उसको ओवर रूल कर सकूँ। तो मीडिया के रोल को भी मैं सराहता हूँ। अगेन इस फ्लड में रब ने देखा है, अल्लाह ताला ने देखा कि सब हम साथ रहे, मुत्तहिद रहे, इस वजह से अल्लाह ताला ने रहम फरमाया है। और एक बार फिर आखिर में मैं अपनी लीडरशिप सदर आसिफ अली जरदारी, जिनकी बहुत गहरी नज़र फ्लड्स पे हमेशा रहती है, 2010 में जब वो सदर थे तो उन्होंने खुद सारा डायरेक्ट किया था और उनका वो एक्सपीरियंस भी हमें काम आया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त वो चाइना में हैं, लेकिन सुबह से 2 बार मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं ये फ्लड की सूरत हाल मालूम करने के लिए। तो ये सारे लोगों की वजह से अल्लाह ताला ने रहम फरमाया है और हम इस वक्त तक सुरखुरी, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और अल्लाह ताला से ही दुआ करते रहेंगे कि आगे भी हमें कामयाबी दे। अच्छा, मैं एक सेकंड, जैसे कि आपने कहा कि सत्तर मेराज 15 लाख का यानी रेला गुजारने के सख्त खर्चा था, तो क्या वजूहत है, क्या ये इंतजामिया की नाअहली या हमले की मर गए यार। या फिर अच्छा मैं जवाब देता हूँ ना ना या जो है हीरा जो है उनकी नाअहली, और दूसरा मेरा इससे सवाल यार एक ही करो ना भाई। हाँ, कच्चे का जो इलाका है, कच्चे के इलाके में तब भी जो है हज़ारों एकड़ की ज़मीनें जो है वो दरिया से अब भी ऊपर है। सुबह की अपडेट है मेरे पास, हाँ हाँ, जो अभी तक नहीं डूबी, वो राज्य के अंदर मौजूद है, वो यही कि हाइप नहीं क्रिएट है। 10-11 लाख क्यूसेक पानी आएगा फिर भी हम अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब दोनों सवाल, आपके सवाल दोनों बहुत ही माजरत के साथ मेरा नहीं ख्याल भाई, मैं नाम बता देता हूँ जिसकी नाअहली थी, आप जाके पकड़ लो, उसका नाम है मुस्तो, नाम यही था ना उसका, कौन था? हाँ, आर्नल्ड मुस्तो, जिसने डिज़ाइन की थी ये शक्कर बराज, 1932 में बंद किए हैं गेट, तो इंतजामिया की। लेकिन देखे ये एक मार्वल है इंजीनियरिंग का, आप लोग हम सब समझते नहीं है, ये हमसे उसके बाद दुनिया में इतना बड़ा बराज नहीं बनाया आज तक। एक मार्वल है इंजीनियरिंग का, 15 लाख क्यूसेक गुजारता है, कई मिलियन एकड़ ज़मीन, 7 मिलियन एकड़, 8 मिलियन कितना है इसका, 8.5 8.5 मिलियन एकड़ ज़मीन आबाद करता है। जब ये बनाया गया 1932 में तो इन 10 गेट्स में प्रॉब्लम हुआ, इनको कंक्रीट से बंद किया गया है, अभी नहीं 1932 में, मैं पैदा नहीं हुआ था तो मेरी इंतज़ामिया मुझे आप नहीं कर सकते, आप भी नहीं थे, आपको भी नहीं कह सकता, लेकिन ये हो जाता है इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में। तो हर चीज़ ऐसे नहीं होती दुनिया में, सिर्फ रब की ज़ात है जो कोई गलती नहीं करती, उसे पता होता है उसने क्या करना है, इंसान गलती का पुतला है। ठीक है यार, एक तो जवाब दूँ, इतना अपने बड़ा इंतज़ामिया पे लिख दे, मुझे जवाब भी नहीं दे रहे, तो मैंने नाम बता दिया, आप जाके उसको पकड़ लें। इनका जवाब दो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कच्चे में लगती है, मैं बहुत जाता हूँ, इस वक्त मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग बैठे हुए हैं, नहीं निकल रहे। हाइप नहीं क्रिएट की, अवेयरनेस क्रिएट की है, ये फ़र्क होता है। हाइप कुछ लोग क्रिएट करते हैं जो नेगेटिव, हाइप एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, अवेयरनेस एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। आप कहें अवेयरनेस क्रिएट की कि देखो तैयारी करो। हमें क्या कहा जा रहा था कि 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, तो क्या वो अवेयरनेस क्रिएट ना करते? और आपके डर से कि जी आप कहेंगे कि हाइप क्रिएट कर दी, मैं नहीं करता तैयारी, ये गलत है जी। एक जगह यार प्लीज जी 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 हाँ, अच्छा सर, ये सिंध में सारे सिंध में काम हुआ है और सब ने, मैंने तो सबकी तारीफ की, सब ने अपनी अपनी जगह काम किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सिंध गवर्नमेंट एक यूनाइटेड तरीके से, और सिंध के लोग हमारे साथ, ये सिंध गवर्नमेंट का अकेला हम कुछ नहीं कर सकते, सिंध के लोगों ने हमारे साथ काम किया। सब कहीं होता है यार, सब सवाल दिया तो ना, 8 कलाक 2 कलाक 4 कलाक बैठो यार। जी आज एक दिन करें, ये सीरियस मसला है और ये मुस्तकिल तौर पर डे बाय डे राइज होता जा रहा है, लेकिन हम सर मुस्तकिल तौर पर क्या कर रहे हैं? कश्मीर से लेकर सर आपके खारोड चाट तक हमारे दरिया के दोनों किनारों पर दरख्त हमें नजर नहीं आ रहे,
जंगलात हमारे तबाह हो चुके हैं। सिंध हुकूमत जंगलात की बहाली के लिए क्या कर रही है? पहाड़ काटे गए, रोड के पहाड़ जो हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि काटना बंद किया जाए, वहाँ जब जहाँ पर पहाड़ थे आज जहाँ वहाँ पर पानी के तालाब है। तो दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि आप कितना भी सरकार विराज को इम्प्रूव करें, लेकिन आपने सर जो आपने हुकूमत नहीं बनाई थी, किसी और हुकूमत नहीं बनाई, आगे जो ब्रिजेस बनाई हैं ये मुझे सब पता नहीं है। सर, मैं बात कर रहा हाँ हूँ सर, कई किलोमीटर तक ये आपके रेत के पहाड़ बन गए। जब तक ये रीडिजाइन नहीं होगा, अच्छा मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ ना। देखिए सबसे पहले क्लाइमेट चेंज यस पुराना फिनोमेना है, नया नहीं है, इस पे हर एक ने कंट्रीब्यूट किया है। मैंने, आपने, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया। ये प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं वो मतलब हम सब कसूरवार हैं इसके, लेकिन हमसे ज़्यादा कसूरवार वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ये क्लाइमेट चेंज क्यों, आपका ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपके पानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊँगा, इवेपोरेट करता है, इस वजह से बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो हैं, ठीक है। हुकूमत सिंध ने इससे निपटने के लिए, देखिए अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आज से 30 साल पहले किसी ने 40 साल पहले या 10 साल पहले काम किया तो उसको पकड़ूं, उसको मारूं, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो मुझे मिलेगा नहीं फिर से मैं बताऊँ, ठीक है। जो नहीं मैं यार, मैं जवाब दे रहा हूँ ना यार, थोड़ा बीच में मजाक भी कर लेने दो यार, ठीक है। तो हमने क्या काम किया है, आप सिर्फ 2020 और 22 में जो हमारे एक्सपीरियंस उसके बाद देखें, हमने 2022 के बाद 3 साल ही गुजरे हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई थी, राइट बैंक पे जाएं, बंदों की मरम्मत जहाँ करनी थी वो हमने की पहले 2010 के बाद से। जो मानसून का फ्लड आता था, मंशूर के बैंक्स बढ़ाना, पानी का निकाल दरिया में हो सके उसकी बढ़ाना कैपेसिटी, लेफ्ट बैंक पे जाएं तो आपने LBOD सिस्टम, हमारा जो हमारे पुराने ढोरे थे उनको एक्टिवेट करना, इन सब पे काम हुआ है। और इसी वजह से इस साल भी बहुत बारिशें हुई हैं। अभी हम बात कर रहे थे गाड़ी में आते हुए कि बदीन में बहुत बारिशें हुई हैं, लेकिन किसी ने सुना भी नहीं कि कोई बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने इंटरवेंशंस की हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी, और मैं कभी भी ऐसा क्लेम नहीं करूँगा, इसलिए नेचर से कभी आप झगड़ नहीं सकते। मैं इसको कभी आफत नहीं कहता, रब आफत नहीं देता, रब आजमाइश देता है। उस पर हम पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, और इंसान एक छोटी सी रब के सामने। तो ये जो चीज़ें हुई हैं उनके अब ज़रूर हम भुगत रहे हैं, और उसकी वजह से हम जो इंटरवेंशंस करनी है हुकूमत कर रही है। ये तो पूरे हो गई ना, ये पहाड़ काट दिए, जंगल ख़त्म हो गए, अभी ये सारी चीज़ें कहने में, और कहना चाहिए ताकि आगे हम और ना करें इसको। तो ये आपकी बात दुरुस्त है। एक और सवाल हाँ ब्रिजेस की यार, सब बकल आकर बिठा ही उन्हें यार तय जाए जब खुद थक जाएंगे तो मैं देखिए, ये ब्रिजेस जो है ना, इनका प्रॉब्लम हुआ है। जो हमारी दादू मोरो ब्रिज पे भी अफ्लक्स होता है, इधर ऊपर तो उन्होंने ऐसे भी किया है कि जहाँ पे जिस वजह से पंजाब में प्रॉब्लम मुझे बता रहे हैं, मुझे नहीं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, कि 1000 फीट की सर वो कितनी थी, वो 400 मीटर कर दिए। पुरानी ब्रिज जो थी 1 किलोमीटर की थी, 200 फुट की थी। हाँ जो मोटरवे पे डाली है 400 फीट की डाली, 400 फीट की डाली है, पहले वो ज़्यादा थी, बड़ी। तो इस वजह से इश्यूज आए। ये जो हैं दोनों पुल, चाहे वो दादू मोरो जो अभी नहीं बना था, 80s में बना था दादू मोरो, उधर से भी प्रॉब्लम होता है। फिर ये काजी अहमद और लाड़काना काजी अहमद आबरी ब्रिज है, उस पर भी हमें अफ्लक्स आ रही है थोड़ी सी। और इसके बाद ये जो लाड़काना खैरपुर ब्रिज है, उस पर भी आ रही है अफ्लक्स। ये इश्यूज़ हैं, इनको हम इंक्लूड करने की कोशिश करें। हमने क्या फ़ैसला किया है, हुकूमत सिंध ने पिछले सालों में 3 पुल बनाए दरिया के ऊपर। हमने एक पुल बनाया है, नहीं सिजावल सराहा खान ब्रिज जिसे हम कहते हैं, वो बंद टू बंद है, सबसे लंबा पुल है दरिया पे, 1.7 किलोमीटर्स का। उसके आगे एक और ब्रिज हमने पुराना टूट गया था, वो भी बंद टू बंद बनाया है। तीसरा ब्रिज हम बना रहे हैं कश्मीर से घोटकी, वो भी बंद टू बंद बना रहे हैं। तो ये हमने सीखा है, इसके हम बेहतरी कर रहे हैं। इनकी भी ज़रूर जो इम्प्रूवमेंट्स होंगी, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कुछ होती हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आएंगे, और हम इनको भी इन पर भी काम कर रहे हैं। नहीं अदम जल्दबाजी गाल को नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं इसका जवाब देता हूँ। मैंने तो शुरू में ये बात की थी, आपने
गौर किया कि नहीं किया, हमने अपने फार्मर्स के साथ बहुत जुल्म किया। हमने इस वजह से 2022-23 में सिंध के अंदर 4.5 मिलियन टन गंदम पैदा हुई थी, और इस साल जो ये हमने साल लिया उसमें 3.5 मिलियन या 3.9 मिलियन टन मुझे 4.2 पहले पहले 4.2 4.2 और 3.5 है ये तो कम गंदम पैदा हुई। पंजाब में भी कम गंदम पैदा हुई, इसकी वजह से गंदम की शॉर्टेज थी। फिर ये जो फ्लड आया है, मैंने सुना है कि पंजाब में कुछ नुकसान हुआ है उनकी स्टोरेजेस का, इस वजह से स्पाइक आई है। हमारे पास गंदम मौजूद है, इसको हम मैनेज कर रहे हैं कि हम किस तरीके से प्राइसेस मेंटेन, प्राइसेस की फ्लक्चुएशन देखें। अगर हमने सारी गंदम रिलीज़ की तो वो जाएगी, और गंदम पे पाबंदी नहीं होती इंटर प्रोविंशियल। तो जहाँ पे शॉर्टेज है इस वक्त KP की गवर्नमेंट कह रही है पंजाब ने शायद गंदम बंद किया और एक मेजर इशू हुआ है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे जहन में, और इस पर हम कर रहे हैं कि अभी तो इस वक्त क्या मौसम है, क्या है सितंबर, अभी तो गंदम डालेंगे, मार्च तक हमने संभालना है मामले को, सिर्फ सितंबर अक्टूबर की बात नहीं है। तो इस पे काम कर रहे हैं। यार एक आदमी पूछे ना यार, इसके बाद पूछे। यहाँ कच्चे में जो ज़मीन है, कच्चे के जो काश्तकार है, उसमें कितनी ज़मीन इफेक्ट आई है, कितना फसल जो है। अच्छा, मेरे पास नंबर्स इस वक्त नहीं, मेरे पास इस वक्त नंबर्स नहीं है। इस वक्त तो फ्लड जा रहा है, चल रहा है ना, ज़रूर नुकसान हुआ होगा, उसका तखमीना लगाया जाएगा और उस पर इक़्तिदार साहब आप कर लेंगे। इंतजार है। कराची से निकले 4 तारीख से यहाँ पर यहाँ आए हैं माशाल्लाह, डाल लेंगे। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आपसे जी ज़रूर। कश्मीर और रुझान के जो कच्चे के इलाके हैं वो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, कौन वहाँ पे काम करेगा। एक बात रुड़की में देखने में आया बहुत सारी जगहों पर कि लोगों ने ज़ाती जो है वो बंद बनाए हुए हैं, कुछ हमारी सरकारी कंपनियाँ भी उसके अंदर शामिल हैं। जो कंट्रोल का जो ब्रिज बन रहा था शायद उसमें कुछ आज पानी सब ज़्यादा आ गया तो पानी फंस गए, पानी से जब निकल जाएगा तो फिर रोटी और मेरे पास शाद अंदर में जब वो कोई ऐसा फार्मूला तो नहीं है 4-14 पानी नहीं जाएगा और फिर पानी अभी देखिए एक सेकंड, अगर यार ऐड न करो ना, हिकिड़ो सवाल एतिरो तेज़ तिखो हो जाए तो मां सभु सवाल वठी जवाब ॾियां न। हिकु मिनट हिकिड़ो जवाब ॾे ॾियो। आप इतने सवाल कर रहे हैं यार। हाँ अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने बात की कि कश्मीर का इलाका को जिसमें ओन नहीं करते, जो हमारी बाउंड्री के अंदर आता है हम बिल्कुल ओन करते हैं, और वहाँ पे कुछ इलाका ऐसा है जो कि एक आइलैंड सा बन जाता है, और उस पर इशूज़ सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ भी उस वजह से आते हैं। वो सिंध की बाउंड्री के अंदर नहीं है, तो ज़रूर हमने उधर भी वैसे कुछ डेवलपमेंट भी पास्ट में, बिकॉज लोगों की डिमांड थी, और वो था ये कि जैसे मैं इधर बैठा हूँ, ये सिंध है, ये पंजाब है, तो ये नाराज़ हो रहे हैं कि सारे आप काम कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी कुछ किया। लेकिन ये चीज़ आप दुरुस्त कह रहे हैं, इशू है जिसको रिजॉल्व करना चाहिए। दूसरा सवाल कहते थे कि मैंने कहा आई कैन, हाँ बंद, देखें ये कच्चे में ज़मींदारी बंद बनते रहे हैं इसलिए कि, और जब इतने बड़ा सैलाब आता है तो वो ज़रूर वो बंद डैमेज होते हैं, और उससे फसलें भी उनकी डैमेज होती हैं, कुछ लोग भी होते हैं। कच्चे के अंदर एक मिसकंसेप्शन है हर एक की कि शायद किसी की ज़मीन नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है। कच्चे में खाते होते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि सारी ज़मीन फॉरेस्ट की नहीं होती, सारी ज़मीन सरकारी नहीं होती लोग। इसलिए अब एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, कच्चा कैसे बना। कच्चा 1932 के बाद बना है ना, उससे पहले तो बंद, कच्चा क्या कहते हैं, जो बंद के अंदर है वो कच्चा है, बंद के बाहर है वो पक्का है। तो पहले तो सारा ही कच्चा था ना, दरिया सब फैलता था, लोगों की ज़मीनें भी हैं उधर, अपने खाते भी, तो ज़रूर वो आबादी करते हैं और उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, एज लॉन्ग एज वो दरिया के बहाव को अफेक्ट ना करें प्रॉब्लम होता है। और दरिया जब इतना तेज़ आते तो उनके वैसे ही बंद होते हैं। आपने कहा सरकारी लोगों ने, सरकारी, एक सेकंड यार बुधा दो, सरकारी लोग भी, उन पर हमने बात की, उन्होंने बंद को बहुत कर दिया। OGDCL की बात कर रहे हैं जिसपे हमें इशू है। वो यार होम मिनिस्टर आके आपको डिटेल में बताएंगे, वो भी है। अभी मैं फ्लड की बात कर लूँ। सिंधु नदी में हाणे पानी 4,88,000 कमो पेश 5 लख आहे, त 5 लख क्यूसेक में कचो त न ॿुधो असांजा जेके कचो ॿुधनि न ॿुधो कचो एड़ी सिंपलिस्टिक गाड़ी उन कयो न, वो न ॿुधंदो
मुझे नहीं पता क्या कहा है यार। 60% टैक्स वफाक को देते हैं, कराची देता है, और 97% मैंने सुना नहीं है। देता है, फिर भी कराची के लोग पिटाई पे बच्चे पढ़ते हैं। नहीं मैंने सुना नहीं है कमेंट की तरफ, मैंने सुना नहीं है ना यार।